का मैं सभी मीडिया बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से, अपनी ओर से बहुत समय बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपसे मिल रहे हैं। सोच तो मैं बहुत दिन से रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समय आता है जब ये चीज़ें घटित होती हैं। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सबको वैसे तो जानकारी है कि कल दिनांक 22 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय जयंत चौधरी जी का एक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल और हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वो जन कौशल संवाद, साथ ही साथ अभिनंदन कार्यक्रम। इस मौके पर माननीय जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ साथ जो बिजनौर के सांसद हैं नवनिर्वाचित श्री चंदन चौहान जी, बागपत के जो सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, उनका भी अभिनंदन किया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए श्री अनिल कुमार जाटव जी, इसके अलावा जो हमारे अन्य 7 विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा उन विधायकों में सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी जी, छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, बुढ़ाना विधायक राजपाल वालियान जी, थाना भवन विधायक अशरफ अली जी, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी, शिवाल खास विधायक गुलाब मोहम्मद जी और पूर्व विधायक धौलपुर जो हमारे सगीर अहमद जी, वो भी आ रहे हैं। इस मौके पर न केवल अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है, बल्कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय जयंत चौधरी जी, जो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने किसानों के लिए कृषि सुधार से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम, किसानों के लिए कानून, उन सबको प्रतिपादित कराया था जब किसी भी सरकार में हो रहे। और आज पुनः एक मौका उनको मिला है कि न केवल किसानों की आवाज़, युवाओं की, दलितों की, महिलाओं की, सभी की आवाज़ को वो केंद्र सरकार के सहयोगी बन करके उन मुद्दों को सामने रख सकें। और उसी के साथ साथ उनको जो प्रभार मिला है वो एक ऐसा प्रभार है स्किल इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको उद्यमशीलता विकास मंत्रालय दिया गया है। और देखा जाए तो आज वर्तमान केंद्र सरकार का जो विज़न है और माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि स्किल्ड इंडिया, कि जब तक हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे जो कारीगर हैं, जो कामगार हैं, उनकी विधाओं को जब तक विकसित नहीं करेंगे, हम लोगों का आर्थिक जो स्तर है उसको नहीं उठा पाएंगे। और उस रूप में मुझे खुशी है और मेरा एक प्रयास भी है कि भरतपुर को स्किल्ड भरतपुर के रूप में डिक्लेयर किया जाए और जितना लाभ इस मिनिस्ट्री से भरतपुर को मिल सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भरतपुर में NCR होने की वजह से, TTZ होने की वजह से कारखाने नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ बेरोज़गारी काफ़ी है। तो उसका एक ही विकल्प हो सकता है कि स्किल इंडिया के रूप में यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खुलें, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स भरतपुर में और मिले। माननीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से उस पर भी वो चर्चा करेंगे। इसी दौरान कल जो कौशल रथ है, जिसमें लगभग 15 से 20 कंप्यूटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और उसमें जो स्किल इंडिया का सारा विज़न लेकर के जो एक तरह से ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, उस कौशल रथ को भी वो UIT ऑडिटोरियम से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। और ये जो रथ है वो फिलहाल हमने 1 महीने का करीब लगभग कार्यक्रम बनाया है। 8 दिन जो है मास्टर आदित्येंद्र स्कूल जो है भरतपुर में रहेगा 23 तारीख से। उसके बाद बिलौटी पंचायत हेडक्वार्टर पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ जाएगा। उसके बाद पीपला जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ जाएगा। पीपला के बाद जो है चिकसाना जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद बहनेरा जो है वहाँ भी इसका पड़ाव रहेगा। तो लगभग 30 से 32 दिन ये कौशल रथ यहाँ से होगा। बाद में विभिन्न प्रदेशों के कोने में जहाँ जैसे भी विभाग डिसाइड करेगा उसको भेजा जाएगा। तो ये भी एक मौका है कि जो स्किल इंडिया में जो स्कीम्स हैं, जो छोटे छोटे आप देखेंगे, प्लम्बर्स की ट्रेनिंग देना, इलेक्ट्रिशियन की, फिटर की, डेयरी का, ब्यूटी कल्चर का,
ये जो छोटे छोटे, चाहे वो महिलाओं के दृष्टिकोण से हैं, चाहे वो गरीब युवाओं के दृष्टिकोण से शिक्षित हैं, उनको शिक्षित करने का, टेक्निकली उनको साउंड बनाने का, एक्सपर्ट बनाने का ये विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने देखा होगा, अभी बड़ी खुशी है, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ स्किल इंडिया मिनिस्ट्री को और माननीय जयंत चौधरी जी को भी। अभी जो पेरिस में जो स्किल इंडिया का इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ है, उसमें लगभग 16 पदक इंडिया के लोग लेके आए। पूरी टीम जो है गई थी वहाँ, और उसमें से 16 पदक ब्रॉन्ज और जो है पदक इंडिया को मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस मंत्रालय का किस तरह से लाभ भरतपुर को मिले, इस रूप में उनको इन्विटेशन दिया गया। उन्होंने हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि एक नया रास्ता भरतपुर के स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से किस तरह से और यहाँ रोज़गार हमारे युवाओं को मिल सके, अच्छे कौशल विकास केंद्र यहाँ खुल सके, जो यहाँ IITs काम कर रही हैं, स्कूल्स जो काम कर रहे हैं, उनमें भी कौशल विकास केंद्र खोलने का कंसेप्ट है। ऑलरेडी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं और भी हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ हज़ारों युवा हमारे ज़िले के, न केवल भरतपुर विधानसभा क्षेत्र, लेकिन भरतपुर ज़िले के लोगों को और अधिक से अधिक ट्रेनिंग सेंटर, कौशल दक्षता केंद्र वो खुलें, इसका भी प्रयास रहेगा। अब मुझे खुशी इस बात की भी है, और भी एक जिसका कि शायद केंद्रीय मंत्री जी खुद घोषणा करेंगे, एक और बड़ा कार्यक्रम नवंबर में प्रस्तावित है। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी घोषणा करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, वो भी एक भरतपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और मुझे खुशी होगी कि इसका मौका हमको मिला है और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि स्किल इंडिया के रूप में जो मिनिस्ट्री का जो ये वर्तमान केंद्र सरकार ने इसका एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग खोला था, इसको टॉप प्रायोरिटी केंद्र सरकार दे रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम से न केवल हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा, बल्कि युवाओं को भी एक ऐसा अवसर मिलेगा कि कौशल विकास और ये जो